कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसके पहले अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि इससे पहले भी कई क्लासेस चल चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हर एक टॉपिक को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। हम लोगों के सामने एक देखिए रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसे कैसे हमें संतुलित करना है उसकी कोई ना कोई विधि होगी। अभी हम जस्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले जानने की ये जरूरत है कि संतुलित का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, संतुलित का मतलब होता है कि जो समीकरण हों उनके दोनों पक्ष के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अभी ऐसी कंडीशन इस समीकरण में नहीं है, हमें ऐसी कंडीशन इसमें लाना है क्योंकि ये संतुलित नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड में होती है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो आइए क्या करते हैं, इस इधर वाली साइड को लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और इधर वालों को लिखते हैं RHS राइट हैंड साइड, है ना बच्चों। एक बिटवीन में हम लोगों ने लाइन खींच दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो चीजें हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी तत्व हैं उन्हें हम बारी बारी से लिखेंगे, और जो राइट हैंड साइड के सारे तत्व हैं उन्हें भी हम लोग बारी बारी से लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला तत्व आता है हम लोगों के सामने हाइड्रोजन, दूसरा आता है नाइट्रोजन, तीसरा आता है ऑक्सीजन, चौथा आता है कैल्शियम। प्यारे बच्चों, किसी भी तत्व को सिर्फ एक ही बार लिखना है हमें, बार बार नहीं कि अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया फिर से लिखें, हाइड्रोजन फिर से आ गया, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन हमने पहले ही लिख चुका। अब जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड में जो तत्व होते हैं वो भी राइट हैंड साइड में वो वही तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन तत्वों की परमाणु संख्या को लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, प्यारे बच्चों देखो, ये पूरे अभिकारक को लेकर चलना है हमें सिर्फ इस हाइड्रोजन को नहीं जोड़ना, हम पूरे अभिकारक की लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 1 और 2 का नाम 2, तो 2 1 3, कितने हुए प्यारे बच्चों, 3। नाइट्रोजन की बात करते हैं इसी तरह, तो सिर्फ नाइट्रोजन एक ही है जो स्वतंत्र है, तो ये लिख लिए हमने 1। ऑक्सीजन की बात करें प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीजन देखो 3, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कितने हैं, ये 3 और ये 2, तो 2, तो 3 2 5। अब कैल्शियम की बात कर लें प्यारे बच्चों, तो देखो ये 2 सिर्फ इन दोनों के लिए है क्योंकि हॉल लगा हुआ है प्यारे बच्चों। तो कैल्शियम कैल्शियम क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो कैल्शियम क्या होगा 1। ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में प्यारे बच्चों देखना हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन देखो सिर्फ 2, कितने हैं 2। अब प्यारे बच्चों देखना है हमें नाइट्रोजन, क्या देखना है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन देखिए कितने हैं, ये नाइट्रोजन के पास पहले तो 1 है, उसके बाद ये 2, क्योंकि हॉल के बाहर है ये 2 परमाणु, तो 2 1 2। ऑक्सीजन देखना है प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीजन देखिए 3 दूनिया 6, ऑलरेडी ये 6 हो गए और ये 7। अब कैल्शियम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैल्शियम इधर भी पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो कैल्शियम को हम लोग लिखने वाले हैं 1। प्यारे बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर इक्वल दिख रही हो, बराबर दिख रही हो, तो उसे हम लोग पहले काट देते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे कैल्शियम इक्वल दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, तो उसे हम लोगों ने काट दिया। अब प्यारे बच्चों, जो चीजें परमाणु संख्या को आसान करने में पहले कट रही है उसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले आसान कौन सी दिख रही है, देखिए प्यारे बच्चों नाइट्रोजन दिख रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ का 2 का मल्टीपल कर देंगे तो देखो बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो गया और राइट हैंड साइड भी। तो हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड के नाइट्रोजन पे 2 परमाणु एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ये है पूरा यहाँ अभिकारक, और नाइट्रोजन की तरफ किया तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया, है ना प्यारे बच्चों। अब इसे चलो काट देते हैं। अब इस चीज को याद रखना है, हमने यहाँ पे 2 ऐड करने की वजह से सिर्फ यहाँ नाइट्रोजन भी देखो परमाणु संख्या चेंज हो जाएगी, और जो बचे हुए ऑक्सीजन है उनकी भी चेंज हो जाएगी। तो आइए एक काम करते हैं, जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो हाइड्रोजन को फिर काउंट कर लेते हैं। जैसे जो तत्व बच जाए उनके परमाणु की संख्या काउंट कर फिर से लिखा जाता है। तो जैसे देखो हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 2 4। तो इस 3 को हमें हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कितने हो चुके हैं 4, किसकी वजह से, नाइट्रोजन की संख्या को इक्वल करने की वजह से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया 4। अब प्यारे बच्चों देखना है, ऑक्सीजन में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, सभी जितने भी तत्व बच जाए सारे तत्वों के परमाणुओं की संख्या को देखना पड़ता है कि कहीं बढ़े घटे तो नहीं है। तो देखो यहाँ 3 दूनिया 6, ऑक्सीजन 6 और ये 2, 3 2 5 3। देखिए प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 3
और ये 2 तो 3 दुनिया 6, 6 2 8। ये कितने हो गए प्यारे बच्चों? ये हो गए 8। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखते हैं इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को इधर हम लोग 2 ऐड करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। लेकिन हमने अब किधर ऐड किया है? राइट हैंड साइड की तरफ ऐड किया है हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन पे हम लोगों ने ये 2 ऐड कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस चीज को ये देखना है कि हमने अभी क्या काटा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमने काट दिया, अब हाइड्रोजन की तरफ हमने लगाया है तो देखें कहीं ऑक्सीजन की संख्या, अब केवल सिर्फ ऑक्सीजन बचा है। जो चीजें बच जाए, जो चीजें काटने के बाद बच जाए जो भी तत्व, उनकी परमाणुओं की संख्या को फिर से एक बार काउंट कर लिया जाए, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं, परमाणुओं की संख्या चेंजेस होते रहते हैं। तो आइए ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो देखिए 3 दुनिया 6 और 6 2 8। ये कितने हो गए प्यारे बच्चों? 8। अब देखिए ये 8 और ये 8 ऑलरेडी से कट गए। अब जब सारी चीजें कट गई प्यारे बच्चों, तो एक बार देख लेते हैं क्या ये संतुलित हो चुका है। अगर हाँ तो पूरी तरह से ये समीकरण हम लोगों का सही है। तो प्यारे बच्चों आइए काउंट करते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर ये 2 2 दूनी 4। अभिकारक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इधर भी देखिए 2 दूनी 4। राइट हैंड साइड की तरफ भी हाइड्रोजन 4। इसका मतलब ये वाला तत्व एकदम सही। अब देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितने हैं प्यारे बच्चों? देखो ये दो सबके लिए होता है। जो चीजें फ्रंट पे लग जाती हैं, जिस पदार्थ के आगे 2 परमाणु लग जाते हैं, वो सारे तत्वों के लिए होते हैं। तो नाइट्रोजन हो गया 2, तो इधर हैं 2 ही, और इधर देखते हैं प्यारे बच्चों, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 का नाम 2, तो इसका मतलब नाइट्रोजन भी मिल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी मिल रहे हैं और राइट हैंड साइड भी मिल रहे हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीजन को। तो इधर प्यारे बच्चों देखिए 3 दुनिया 6। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 6 2 8 6 2 8। 3 दुनिया 6 6 2 8। इसका मतलब ऑक्सीजन भी मिल रहे हैं। अब प्यारे बच्चों बात आती है कैल्शियम की। तो देखो कैल्शियम इधर कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कैल्शियम 1 है और राइट हैंड साइड की तरफ भी कैल्शियम 1 ही है। तो इसका मतलब ये सारे तत्व जो लेफ्ट हैंड साइड के जो परमाणु, जो तत्वों के परमाणु थे, और जो राइट हैंड साइड के तत्वों के परमाणु थे, वो पूरी तरह से आप इक्वल हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं हम लोग संतुलित समीकरण। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली नेक्स्ट क्लास में।